काल में ठाकुर जी को जब प्रेम प्रकट करना होता है तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी प्रकट नहीं करते। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठाकुर जी यदि आपसे प्रेम करते हैं तो वो प्रत्यक्ष ठाकुर जी नहीं बोलेंगे, राधा रमन जी बोलेंगे नहीं तू मुझे बहुत अच्छा लगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों? ठाकुर जी को कहीं ना कहीं मन में ये भाव है कि कहीं मेरे बोलने से इसमें मान ना आ जाए। ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, श्री जी आपसे दुलार करती हैं, महादेव आपको चाहते हैं, तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी नहीं बोलेंगे। तो बोले अपने किसी जन से आपकी प्रीति करवा देंगे। ठाकुर जी को निरंतर भजने वाला, ठाकुर जी की सन्निधि में सदा रहने वाला कोई वैष्णव आपसे प्रेम करने लग जाए तो यही समझना इनडायरेक्ट वे में ठाकुर जी ही बोल रहे हैं, ठाकुर जी ही अपना प्रस्ताव आपको दे रहे हैं। जैसे कॉलेज स्कूल में कोई पसंद आ जाए तो उसको सीधा नहीं बोलते उसके किसी मित्र को अपना मित्र बनाते हैं, उसके थ्रू बोलते हैं। होता है ना ऐसा? सब सर हिला रहे हो, मतलब हुआ है ठीक वैसे ही ठाकुर जी जब आपसे प्रीति करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं, तो अपने किसी जन को आपके प्रेमास्पद रूप में भेजेंगे और अपने किसी जन का आपसे प्रेम करा देंगे। आपको ठाकुर जी से जन प्रेम, आपको ठाकुर जी के किसी जन से प्रेम हो तब भी मत मानिएगा कि ठाकुर जी को आपसे है। संतों से तो सबको प्रेम होता है, पर संतों को किसी से प्रेम हो जाए ये बड़ी बात है। वैष्णवों तो वो तो सबको प्रिय होते हैं, पर उस व्यक्ति विशेष वैष्णव का किसी के प्रति अनुराग, किसी के प्रति प्रेम, समर्पण प्रति प्रकट हो रहा है, तो इसका मतलब यही समझिए कि इनडायरेक्ट वे में ठाकुर जी ही अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। हमारे श्री दीनदयाल जी जालान, जिनको भारत के सब संतों ने प्रेम किया, चाहे हमारे स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज हों, जिनके कृपा पात्र तो वे थे ही, उपस्थित इस वक्त जिनका दर्शन हमको प्रत्यक्ष रूप से होता है, पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी, एवं जिनकी राम कथा सुनकर के पूरा विश्व आनंदित होता है, पूज्य श्री मुरारी बापू जी, भागवत कथा के माध्यम से जिन्होंने जन जन में कृष्ण भक्ति को प्रकट किया, ऐसे पूज्य भाई श्री, हमारे पूज्य पिताजी महाराज पूज्य श्री ठाकुर जी, अप्रकट रूप से जिनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, पर जिनकी कृपा से कितने सारे संत जन आनंदित हुए, ऐसे पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, परम पूजन श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, सबका स्नेह भाई जी को प्राप्त हुआ। तो इससे ये बात, मुझे तो दर्शन नहीं हुआ और मिला हूं तो मुझे शायद बाल्यकाल का इतना स्मरण ना हो, पर मैंने जितना भी सुना सबसे, उससे यही प्रतीत होता है कि इन संतों के माध्यम से गंगा जी और महादेव ही अपना प्रेम उनके प्रति पहुंचाते थे। और याद रहे, प्रेम जिस व्यक्ति से होता है ना, फिर उस व्यक्ति के संपर्क से हर व्यक्ति से होने लग जाता है। पूज्य श्री भाई जी दीनदयाल जी जालान जी, उन्हीं के प्रेम की सुगंध से आज पूरा जालान परिवार सुगंधित है, और आज भी सब संत जन इस पूरे परिवार को बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। हम अभी द्वारिका में थे, परम पूजनीय श्री गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज के ठाकुर जी का उत्सव था, तो उसमें चंद घंटों के लिए, 2-3 घंटे के लिए मैं पहुंचा। मुझसे सब पूछे कहां से आ रहे हो, मैंने कहा रामेश्वरम से। कहां जा रहे हो, मैंने कहा विश्वनाथ। अच्छा देखो कैसी कृपा, रामेश्वरम दक्षिण के ज्योतिर्लिंग, वहां से हम गए द्वारिका, द्वारिका के बिल्कुल बगल में नागेश्वर,
द्वारिका में ही है, दूसरे ज्योतिर्लिंग हो गए हमारे। वहां से अब हम आए कहां? विश्वनाथ। 3 ज्योतिर्लिंग यात्रा तो हमारी 31 और 1 के बीच में ही हो गई। 2024 से 25 में मैं कैसे आया? 3 ज्योतिर्लिंगों में होते हुए आया, और उसमें भी 2 धाम। रामेश्वर दक्षिण का धाम है, और द्वारिका जो है वो, द्वारिका पश्चिम हुई पूरब हुई? पश्चिम हुई ना, पश्चिम का धाम। तो वहां मुझसे सबने पूछा, बोले कहां जा रहे हैं अब? मैंने कहा काशी। अब विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा वहां कथा है? मैंने कहा कौन करा रहे हैं? केवल इतना बोलना, जालान परिवार। ऐसा सुनते ही सब समझ जाए, अच्छा वो दीनदयाल जी के सब परिवार। मैंने कहा वही लोग करा। तो सब संत स्मृति रखते हैं, इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी स्मृति में रखते हैं, ठाकुर जी स्मरण में रखते हैं। उन्हीं दीनदयाल जी के पुत्र केशव जी, जिनकी गृहिणी के भगवत धाम गमन के उपलक्ष्य में इस कथा का क्रम उन्हीं के भाव से हो रहा है। पूज्य बापू की एक कथा मैंने एक बात सुनी थी, क्योंकि बापू की विशेष कृपा है परिवार पर। बापू एक बार कह रहे थे कि कथा कराने से पितृ मुक्त होते हैं, ऐसा सब जगह कहा जाता है। परंतु बापू ने एक बात कही, बोले हमें ऐसा लगता है कि पितृ जब मुक्त हो ही जाते हैं, पितृ मुक्त हो गए, भगवत धाम चले गए, तभी उस परिवार के चित्त में कथा कराने की प्रेरणा प्रकट होती है। बोले कथा कराने के बाद पितृ मुक्त हो, ये बात तो सब कहते हैं, पर बापू ने ऐसा कहा कि पितृ मुक्त हो जाते हैं, तब वह पितृ ही ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि मेरे परिवार को ऐसी सद्बुद्धि दो कि वे कथा के प्रति उनका भाव बने। बहुत ऊंची बात। तो उन्हीं के भाव से ये कथा उन्हीं की स्मृति में उन्हीं को सुनाई, उनको तो नहीं, उनके परिवार को सुनाई जा रही है। उनके पूरे, वो तो भगवत धाम में आनंदित हो ही रही हैं। एवं उनके पुत्र अभिषेक जी और हमारे प्रिय श्री किशन जी, उनके पुत्र भगीरथ जी, सब पूरा जालान परिवार ये माध्यम बने हैं इस कथा के विश्वनाथ जी तक पहुंचाने के और आप सब तक पहुंचाने के। इसलिए सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष का ऐसा मंगल प्रारंभ हो रहा है, यह आनंद की बात है। काशी को विशेष रूप से मुक्ति प्रदायिनी कहा जाता है। अब इसके पीछे बहुत बातें, तीन कारण इतने विशिष्ट हैं कि काशी में मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। सबसे पहला मुक्ति कारण का क्या है काशी में? गंगा। जिनके दर्शन के लिए कहा जाता है तब दर्शनात् मुक्ति, जिनके दर्शन से मुक्ति। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 3 बातें विशेष हैं काशी के प्रति जिस कारण से यहां मुक्ति निश्चित है। सबसे पहला गंगा, क्योंकि गंगा तट है, जिनके दर्शन से मुक्ति हो जाती है। दूसरे मुक्ति प्रदायक हैं विश्वेश्वर महादेव, उनके दर्शन से मुक्ति हो जाती है, उनके स्मरण से मुक्ति हो जाती है। शिव 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 कहने से मुक्ति हो जाती है, महादेव का नाम उच्चारण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। काशी में पहली मुक्ति का कारण गंगा, दूसरी मुक्ति का कारण शिव, और तीसरी मुक्ति का कारण राम नाम। महादेव क्या करते हैं? महादेव उसी नाम का उच्चारण करते हैं काशी में देह त्यागने वाले प्रत्येक जीवात्मा के ऊपर। हमारी पूर्व की कथा हुई थी काशी में 80 घाट पर, और जो हमारे आयोजक हैं वो यहीं बैठे हैं, पीछे ही बैठे हैं। तो उस कथा में एक बहुत आनंद हुआ था कि हम विंदु माधव भगवान की सन्निधि में, तो हमारा निवास था बिल्कुल उस तरफ काशी के, और 80 घाट पर कथा थी।
तो इन्होंने ऐसी सुंदर व्यवस्था की कि हम बिंदु माधव भगवान को प्रणाम करते, जहां निवास था, और वहां से नाव में बैठते, पूरी काशी का दर्शन करते हुए 80 घाट आते, और वहां कथा सुना के फिर नाव में बैठ के दशाश्वमेध घाट पर आरती का दर्शन करते हुए फिर दोबारा लौट के जाते, और वहां फिर निवास। खूब आनंद हुआ काशी में। तो काशी जो गंगा जी का स्वरूप है वो चंद्राकार है, और उस चंद्राकार के बिल्कुल मध्य में विश्वनाथ विराज रहे हैं। अगर आप ड्रोन से देखो या आकाश से देखो तो जो चंद्राकृति है उसके बिल्कुल मध्य में ही विश्वनाथ हैं। तो एक तरफ तो चंद्राकार कहा गया, दूसरी तरफ कहा गया कि काशी में जो गंगा जी हैं ये चंद्राकृति इनकी क्यों है? बोले महादेव का धनुष है, धनुष की आकृति भी इसी प्रकार होती है, और मध्य में तीर रखा जाता है। तो काशी के बिल्कुल मध्य में विश्वनाथ, विश्वनाथ कह दें तो अपने आप हो जाएगा मणिकर्णिका, मध्य में है। और वहां पर जब देहधारी प्राण त्याग करके जाते हैं तो श्री महादेव काशी रूपी धनुष के मध्य में राम नाम रूपी तीर पर हम जीवात्माओं को बैठा करके सीधा मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए काशी मुक्ति प्रदायिनी है। तो पहला गंगा, दूसरे महादेव और तीसरा राम नाम, जो एक संपूर्ण सामर्थ्य मुक्ति की रखते हैं, वो तीनों यहां पर विद्यमान है। महादेव विश्वनाथ मंदिर में केवल मंगला में विराजते हैं। सुबह सुबह की जो आरती होती है उस समय महादेव वहां होते हैं। बाकी मंगला आरती करते ही ठाकुर जी सीधे मणिकर्णिका चले जाते हैं, महादेव फिर वहीं होते हैं। वहां जितने भी लोग आए होते हैं भगवत धाम के लिए, सबको राम तारक मंत्र सुनाते हैं। और एक विशेष बात, आप सब तो काशी को सब जानते हो, पर हमारी कथा और भी बेचारे लोग सुनने होंगे, उनको बता रहे हैं हम। और कोई ऐसे भले लोग भी हैं जो नहीं जानते हों, वो भी सुन लो। पूरे विश्व में शमशान है, परंतु काशी में महाशमशान। क्यों? कारण तो वही बन रहा है, कार्य तो वही हो रहा है जो पूरे विश्व में शमशानों में हो रहा है, वही यहां हो रहा है। तो यहां का महाशमशान क्यों है? विश्व के किसी भी शमशान में केवल देह का दहन होता है। आत्मा को तो कटघरे में खड़ा किया जाता है कि अब तुम्हारे पुण्य और पापों से तुमको दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरी योनि मिलेगी, और पुनर्जन्म होने की संभावना निश्चित होती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और जितने लोग आ रहे हैं उनको कह दो ऐसी बैठ जाओ। हाँ, कल कुछ व्यवस्था और देख लेंगे कि सब बैठ जाओ सब लोग। और जो व्यवस्था प्रमुख है वो बाहर से अब सबको कह दें कि या तो वहीं बैठ जाएं। कथा से किसी को भेजना भी नहीं चाहिए, ये भी नियम है। अच्छा, पहले तो एक बात बताएं, पहले ये कथा सार्वजनिक नहीं थी, पहले तो हमने जबरदस्ती सार्वजनिक करवा दी। हमने कहा, मैंने कि नहीं सब सुने, आनंद हो। तो सब लोग विराज जाओ। तो महाशमशान क्यों है? सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। अभी हमको आ रही हैं बातें, कहीं भूल गए तो फिर दिक्कत होगी। तो पूरे विश्व में शमशान है, पर यहां महाशमशान, क्योंकि विश्व के शमशान में देह का दहन होता है, देह का चिता पर रख करके संस्कार होता है अंतिम। अन्य शमशानों में देह जल जाता है, परंतु आत्मा, जिसके लिए गीता कहती है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, वो अग्नि से जलती नहीं। तो उस आत्मा को क्या किया जाता है? उसको फिर कटघरे में खड़ा किया जाता है, और उसके कर्मानुसार फिर या तो 84 लाख योनियां या फिर पुनर्मानव जन्म कर्मानुसार उसको फिर मिलता है। आत्मा भगवत धाम जाती है, ये कन्फर्म नहीं है बाकी के शमशानों में, परंतु काशी के लिए ये बात प्रसिद्ध है कि एकमात्र काशी का शमशान महाशमशान इसलिए है
क्योंकि यहां पर मुक्ति केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। आत्मा का भी सारे कंटक उसके काट दिए जाते हैं और उसको सीधे भगवत धाम। इसीलिए ये महाशमशान है। ऐसे महाशमशान में महादेव विराजे हैं। और कैसे विराजे? आनंद में विराजे। ऐसे महादेव को हम कथा सुनाने के लिए आए हैं। आज प्रथम दिवस है कथा का। महात्म की चर्चा आज भागवत जी की करेंगे और कल से फिर प्रथम स्कंद से कथा गंगा चलेगी। बीच बीच में महादेव के और कुछ भक्त चरित्र भी आते रहेंगे, क्योंकि हम अभी राम कथा कह के आए हैं रामेश्वरम में। इसीलिए मानस जी की एक चौपाई गा करके कथा में प्रवेश करें। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, सब गा सकते हैं, दोहरा के गाइए। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन विदित तुम्हारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर और अचर नाग नर देवा, चर और अचर नाग देवा, चर और अचर नाग नर देवा, सकल करें पद पंकज सेवा, पद पंकज सेवा, सकल करें पद पंकज सेवा, नमः पार्वती पतये हर महादेव। ऐसे महादेव के चरणों में आइए कथा रसधारा को प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं
सच्चिदानंद रूपाय। जो लोग आ रहे हैं बहुत शांति से आके बैठ जाएं, हमें पता भी ना चले कि आप आ गए हो। ऐसे आओ, सरप्राइज दो, खुलासा करते हुए मत आइए। सच्चिदानंद रूपाय। सब लोग इधर देखो, जो जो आ गए हैं वो देखो, सुनो कथा। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप बताए गए हैं। स्वरूप अनेक हैं ठाकुर जी के। अब महादेव ही ज्योतिर्लिंग 12 हैं भारत में। स्वरूप भले ही उनके अलग होंगे, पर रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। भगवान श्री कृष्ण के अनेक देवालय हैं पूरे भारत में। विदेशों में भी लोगों ने मंदिर बनाए हैं। स्वरूप सब जगह भिन्न हो सकते हैं, पर उन भिन्न स्वरूपों के रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। कहां तक कहें, महादेव का जो रूप है वही श्री कृष्ण का रूप भी है। अगर इन 3 रूपों में देखें, सत्य, चैतन्य, आनंद, तो ये महादेव भी हैं, ये कृष्ण भी हैं, ये राम में भी हैं, और ये हमारे हनुमान जी में भी हैं, सब में। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला सत्य। ठाकुर जी सत्य हैं। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि जिनके सन्मुख जाने से सत्य छुप ना पावे, सत्य अपने आप को रोक ना पाए, वो प्रकट होने पर मजबूर हो जाए, समझ जाना या तो वो कृष्ण है, या कृष्ण का कोई जन है, या तो ठाकुर जी का कोई जन है। किसी के सन्मुख यदि असत्य बोलने में आप 3 बार सोच रहे हैं, असत्य बोलने से पहले आपकी जीभ लड़खड़ा रही है, असत्य बोलने से पहले आपके मन में घबराहट जैसी हो रही है, तो समझ जाना वो व्यक्ति सामान्य नहीं है, उसमें कुछ भगवत तत्व विद्यमान है। इसीलिए असत्य बोलने में इतना सोचना पड़ रहा है। नहीं तो हम कलयुगी जीव में, असत्य तो हमारी जीभ पे बैठा ही रहता है, आसन ही उसका हमारी जीभ है। परंतु किसी के सन्मुख, चाहे वो माता जी हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई नया व्यक्ति हो, जिसके सामने असत्य बोलने में संकोच हो रहा है, निश्चित है कि उसका भजन प्रबल है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न है। इसीलिए आपका उसके सन्मुख असत्य बोलना नहीं हो पा रहा है। ठाकुर जी के सामने सत्य प्रकट हो ही जाता है। आप पूरे विश्व को जो बात छुपा चुके हो, आप ठाकुर जी से नहीं छुपाओगे। लोग अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं, 25 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, हमारी एनिवर्सरी को लोग मनाते हैं। इतने वर्षों से पत्नी के साथ हैं, परंतु कितने ऐसे रहस्य होंगे जो अपने पत्नी ने पति को, या पति ने पत्नी को नहीं बताए होंगे, वो भी ठाकुर जी को पता होगा। क्यों? उनके सामने सत्य स्वतः प्रकट हो जाता है। कई लोग मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी को देखते ही उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं, प्रणाम करते ही वे बेसुध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। उनके सामने सत्य प्रकट करना नहीं पड़ता, उनके सामने जाते सत्य प्रकट होता है। ये तो था एक व्यवहारिक भाव। आध्यात्मिक भाव क्या है? नित्य ठाकुर जी के समीप जाने वाला व्यक्ति सत्य से भली भांति परिचित होने लग जाता है। मिथ्या जगत, संसार उसके सामने खुलने लग जाता है। जो नित्य महादेव को देखता हो, जो नित्य ठाकुर जी को देखता हो। और एक बात सुनिएगा, कथा सुनना भी एक प्रकार से ठाकुर जी को देखना ही है। आप कथा सुन रहे हैं, यहां शब्दमय विग्रह ठाकुर जी का प्रकट होता है, और वह शब्दमय विग्रह यहां ठाकुर जी भले ही स्थूल रूप से ना हो, पर शब्द आपके चित्त में स्थूल ठाकुर जी को प्रकट कर देता है। इसलिए कथा सुनना भी भगवत दर्शन के समान ही है।
तो अगर आप नित्य ठाकुर जी को देखते हैं, ये बात मैं कहूं तो कथा सुनने को भी इसमें जोड़िएगा। नित्य ठाकुर जी को देखते हैं, नित्य भगवत संबंधी एक क्रिया आपके जीवन में नित्य यदि होती है तो यह बात सत्य है कि आप सत्य विदित हो जाओगे। आपको संसार का मिथ्या, संसार की जो झूठी बातें हैं वो कहीं ना कहीं पता लगने लग जाएंगी। कथा सुनाने वाले प्रवक्ता हो, वक्ता हो, वैष्णव हो, संत हो, साधु हो, वो पूजनीय क्यों होते हैं, वो वंदनीय क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमसे ज्यादा सत्य विदित हैं, हमसे ज्यादा सत्य जानते हैं संसार का। लोग बाग प्रश्न करते हैं, बापू की भी कथा में पहले वो सब प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और कई बार प्रश्नों के उत्तर में ही कथा होती है। कभी आपने स्वयं से ये नहीं पूछा सारे प्रश्नों के उत्तर इनके पास क्यों हैं? सारे प्रश्नों के उत्तर महात्माओं के पास क्यों? सारे प्रश्नों के उत्तर कथावक्ता के पास क्यों हैं? कई बार तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिसका मैंने अपने जीवन में अनुभव ही नहीं किया। अब मैं अविवाहित हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ, पर विवाह संबंधी प्रश्न करेंगे तो मैं उसका उत्तर भी दूंगा। मुझे कहां से पता उसका उत्तर? मैंने अनुभव तो नहीं किया, वो मेरे अनुभव का विषय नहीं है। ऐसे ही कई सारे कथावक्ता ऐसे हैं, कई सारे साधु महात्मा संत ऐसे हैं, उन्होंने उस स्थिति का अनुभव नहीं किया जिस स्थिति का प्रश्न उनसे किया गया, तो फिर उनको उत्तर कैसे पता? ये कथा ही है, ये सत्संग ही है, ये हरि दर्शन ही है जो उनको हर परिस्थिति से विदित करा देता है, सत्य का अनुभव करा देता है। मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी से एक पत्र में वार्ता की। जब मीराबाई के जीवन में बहुत संकट आ गया, संकट तो था ही, हमेशा से ही था, परंतु एक और बात है कि जब व्यक्ति सत्य विदित हो जाता है उसको संकट अनुभव तो होते हैं पर पीड़ा नहीं होती। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। छोटे बच्चे को अगर आप डॉक्टर के पास लेके जाओ और उसको अगर वो कोई वैक्सीन लगनी हो, बच्चों को लगती है ना, कई बच्चे होते हैं वो उस सुई को देख करके घबराते हैं और अगली बार डॉक्टर के पास जाना हो तो वो डर के मारे जाते ही नहीं, रोते चीखते चिल्लाते हैं। पर एक आयु आने पर, सबके साथ तो नहीं होता पर अधिकतर एक आयु हो जाने पर फिर उसके बाद ब्लड सैंपल भी अगर वो सिरिंज से लेते हैं तो उसको उसकी आंख भी नहीं मिचती, वो बड़े सहजता से दे देता है। क्यों? वो सत्य विदित हो गया है, इससे मुझे पीड़ा नहीं होने वाली है, ये मेरे शुभ के लिए ही किया जा रहा। भले ही वो चुभ रहा है पर उसको पीड़ा उतनी नहीं होती। ठीक वैसे ही सत्य पहचानने वाला व्यक्ति संसार से मिलने वाले जितने भी संकट होते हैं उनका अनुभव तो करता है, उन संकटों से जूझता तो है, पर परेशान नहीं होता, हताश नहीं होता, टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य विदित हो गया है। आप नित्य जाते हैं विश्वनाथ का दर्शन करने, आप नित्य जाते हैं हर महीने वृंदावन दर्शन करने, आप नित्य जाते हैं चित्रकूट धाम या अयोध्या। आपका नित्य वहां दर्शन करना, उसका फल क्या मिला आपको कि फिर जीवन में आने वाली विषम परिस्थिति में आप विचलित नहीं हुए। तो यह बात प्रमाणित होती है कि आपका नित्य भगवत दर्शन करना आपके जीवन में फलीभूत होता है, हो रहा है, आप सत्य विदित हो गए हो। क्षमा करना, कथा करने वाले या वैष्णव भाव में रहने वाला व्यक्ति अगर किसी संसारी पीड़ा से रोता है ना तो बाकी के लोग आश्चर्य करते हैं, ये रो रहे हैं, ये तो कथा कहते हैं, ये तो साधु हैं, ये तो संत हैं, ये तो वैष्णव हैं, ये तो विरक्त हैं, इनका रोना एक संसारी पीड़ा पर। क्यों? वो रो नहीं सकता, उसकी भावना नहीं। क्यों आपके चित्त में ये प्रश्न आया कि वो रो नहीं सकता? क्यों? क्योंकि आपका हृदय जानता है कि ये सत्य विदित व्यक्ति है, इसके जीवन में सत्य है, ये संसारी पीड़ा पर इतना क्षोभित क्यों हो रहा है? संसारी पीड़ा पर क्षोभ करना ये तो संसारी व्यक्ति का काम है जिसको सत्य नहीं पता। आध्यात्मिक होने का मतलब यह नहीं होता कि आप नित्य त्रिपुंड लगाओ,
आध्यात्मिक होने का मतलब यह नहीं होता कि समस्त वेद वेदांत उपनिषदों का ज्ञान आपको हो। अगर ये आध्यात्मिक कहलाने के लक्षण हैं तो ये सारे लक्षण रावण में भी हैं। त्रिपुंड लगाता है नित्य। आप तो विश्वनाथ जी का दर्शन करने स्वयं जाते हो, विश्वनाथ जी उसको दर्शन देने जाते थे लंका में। अगर आध्यात्मिक व्यक्ति के लक्षण देखे जाएं तो वो सारे लक्षण कहीं ना कहीं रावण में आपको दिख जाएंगे। केवल एक कारण ऐसा है जिसके कारण आज भी दशहरा पर रावण दहन होता है। क्या? वो सत्य विदित नहीं था, वो सत्संगी नहीं था। भीष्म पितामह बहुत बलवान हैं, भीष्म पितामह विरक्त हैं, भीष्म पितामह ब्रह्मचारी हैं। भीष्म पितामह के प्रसंग में महाभारत में कितने गुण आते हैं, परंतु वे भीष्म पितामह सत्य विदित होते हुए भी सत्य का आचरण नहीं था, इसलिए बाणों की सैया पर लेटे। तो सत्य का मतलब ये आपके जीवन को आध्यात्मिक आप हैं, यह पता चलता है कि आप सत्यवान हो कि नहीं। सत्यवान मतलब संसार की समस्त स्थितियों से आप विदित होकर के भी टूटे ना, विचलित हो ना। आप जैसे खड़े पहले थे वैसे ही खड़े हैं अभी भी, तो यह पता चलता है कि आप आध्यात्मिक हो, आप सत्य विदित हो। हम नित्य कथा सुनते हैं, पर हमारे घर के रसोईया भैया ने दाल में नमक कम डाल दिया तो आंखें खुल गईं, मन खराब हो गया, क्रोध आने लग गया। ये काय बात, क्या आध्यात्मिक क्या कथा सुनते हैं फिर आप, जब इतना भी देहाभिमान आपसे सहन नहीं हो रहा है। तो भगवान का पहला स्वरूप लिख लीजिएगा, सत्य। और सत्य स्वरूप परमात्मा का मतलब है हर स्थिति में सम हो जाए व्यक्ति, तो समझ जाना सत्य मिल गया। सत्य को जानने वाला व्यक्ति प्रसन्न रहता है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। और आप यदि सत्य से विदित हो रहे हैं, सत्य जीवन में आपके में आ रहा है, तब मानिए कि आप सत्य को भजते हैं। जिसको भजें उस जैसे गुण हमारे अंदर आने लग जाएं। भगवान का पहला रूप सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। क्या है? चैतन्य। और चैतन्य ठाकुर जी को मानने का मतलब क्या है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हीटर में भी भगवत तत्व है, यह विश्वास मेरे अंदर प्रकट हो जाए तब मैं मानूं कि मैं चैतन्य परमात्मा को जानता हूं। हमारे यहां सबको प्रणाम किया जाता है। महाराज कहीं पैर से ठोकर लग जाए तो कई लोगों को देखा होगा वो उसको भी प्रणाम करते हैं। हमारे पैर लग गया, क्यों? उसमें प्रणाम का भाव क्या है? सब में परमात्मा है। कागज गिर जाए नीचे, उसको उठा के सिर से लगाया जाए, इसमें भी परमात्मा है। इस प्रकार की चैतन्य बुद्धि सब जगह होने लगे, सब में होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब ये पंक्ति लिखी, सिया राम मैं सब जगह जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग, इस पंक्ति को लिखने के बाद जब विश्वनाथ का दर्शन करने गए तो मार्ग में एक नंदी जी आ गए और गोस्वामी तुलसीदास जी निकलने को हों, वो नंदी जी कभी इधर से रास्ता रोके, कभी उधर से। आगे छोटी सी गली काशी की, उसमें अब तो बड़ी हो गई गलियां, पर अभी भी कहीं कहीं छोटी हैं। तो ऐसा मैंने सुना है किसी संत से। तो फिर गोस्वामी जी ने थोड़ा सा आवाज की, जैसे किसी जीव को हटाने के लिए थोड़ा स्वर निकालते हैं, हट, ऐसे करके कुछ किया, उसको धक्का आदि दिया ताकि मार्ग मिले। तो मार्ग से दर्शन करने गए, दर्शन करके लौट करके आए तो ये पंक्ति अंतर ध्यान हो गई।
और जो गोस्वामी जी ने इस भाव को देखा, मैं तो लिख के गया हूं, इतनी सुंदर बात लिखी, सब में सिया राम जी को देख के सबको प्रणाम करो, ये अंतर ध्यान क्यों हुई? तो महादेव ने कहा, बोले आप जो कह रहे हैं उस पर अमल भी तो कीजिए। लिख रहे हैं सिया राम में सब जग जानी, और मार्ग में जब वही सिया राम जी नंदी के रूप में मिले तो उनको आप जो है धक्का दे रहे हो। तब उनके मन में ये भाव प्रकट हुआ, इसका मतलब जो लिखा जा रहा है वो परम सत्य है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। एक बात हम आपसे कहें, मैं अगर आप लोगों को किसी कार्य को करने की व्यास मंच से आज्ञा देता हूं और स्वयं यदि वो कार्य नहीं करता, तो मिथ्या वाणी बोलने का दोष अपराध मुझको लगेगा। तुम स्वयं तो पालन करते नहीं और पूरी दुनिया को बता रहे हो ऐसा करो ऐसा करो, इसका अपराध मुझको लगेगा, इसका पाप मुझको लगेगा। इसलिए वक्ता को भी बहुत सावधान, यदि वो कोई बात बोले तो पहले स्वयं से पूछे वो स्वयं करता है कि नहीं। और यदि कई बार कथा के फ्लो में कोई ऐसी बात निकल आई जो वो स्वयं नहीं करता, तो इसका मतलब व्यास मंच उसको आज्ञा दे रहा है कि सहज ही तुम्हारे मुख से निकला है, आज कथा के बाद इसका पालन करना शुरू करो। नहीं तो वक्ता की वाणी से प्रभाव नहीं हो सकता, ये बात निश्चित है। वक्ता के वक्तव्य से एक व्यक्ति भी परिवर्तित नहीं हो पाएगा यदि वक्ता स्वयं उस स्थिति में नहीं है तो।